तो ऑल्टरनेट का मतलब आजू बाजू, ठीक है। तो आजू बाजू का मतलब एक इस साइड है, एक इस साइड है, डन है ना दोनों। तो ये जो एंगल 3 है, एंगल 3 और एंगल 6 ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो अगर इस साइड का हो गया तो इस साइड भी हो जाएगा ये वाला और ये वाला। तो एंगल 4 और एंगल 5 भी ऑल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। अब इंटीरियर है दोनों, देखो ये जो है लाइन है तो अंदर की साइड है, ये जो लाइन है ये भी अंदर की साइड है, तो ये क्या हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऐसे ही जब बाहर की साइड जाएंगे तो एक्सटीरियर एंगल्स भी ऑल्टरनेट हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट हो गए और दोनों बाहर की साइड है। तो ये 8 और ये 1, ऐसे ही 2 भी बाहर की साइड है और ये देखिए ये 7 भी बाहर की साइड है और ये भी ऑल्टरनेट हो जाएगा। तो कौन कौन से पेयर्स बनेंगे, अंदर वाले पेयर बनेंगे 3 एंड 6 और 4 एंड 5, बाहर वाले पेयर बनेंगे 1 एंड 8 एंड 2 एंड 7, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, अब ये मेरी लाइन सेम साइड मतलब ये दोनों, ठीक है, ऑन द सेम साइड। तो ये हो जाएगा 4 एंड 6 ऑन द सेम साइड और 3 एंड 5 ऑन द सेम साइड। ये लाइन है, इस साइड कौन से दो एंगल्स हैं, अंदर की साइड, देखो इनसाइड, इंटीरियर बोल रहे हैं, इंटीरियर माने अंदर, और किसके, ट्रांसवर्सल के सेम साइड। तो ये ट्रांसवर्सल 4 एंगल्स अंदर के हैं, तो 3 और 5 एक साइड है, 4 और 6 एक साइड है। तो ये हो गया 3 और 5 और 4 और 6। अब ये जो एंगल्स हैं ये किसी भी दो लाइंस को, एक लाइन जब कट करती, किसी भी दो लाइन को, किसी भी दो लाइन को एक लाइन कट करती है तो ये टाइप्स ऑफ एंगल्स बनते हैं। कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब एक स्पेशल केस आता है पैरेलल लाइंस के केस में। अगर मेरे पास दो लाइंस, ये जो दो लाइंस दी हुई हैं एम और एन, ये पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। अगर ये पैरेलल हो जाती हैं तो मेरे पास कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स जितने भी थे सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स मेरे पास क्या हो जाएंगे, सारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यही लाइन को यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 1 एंड 5 इक्वल हो जाएगा, 2 एंड 6 इक्वल हो जाएगा, 3 एंड 7 इक्वल हो जाएगा, 4 एंड 8 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल लाइंस इंटरसेक्ट, ऑल्टरनेट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे मेरे पास, इक्वल हो जाएंगे। तो 3 एंड 6 ऑल्टरनेट था एंड 5 एंड 4 ऑल्टरनेट था, ये भी क्या हो जाएंगे मेरे पास, इक्वल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो उनका सम कितना हो जाएगा, 180। अब देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है उन वो इक्वल हो जाएंगे, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, पर जो लास्ट कंडीशन था एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उनका सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, डन। अब हम चलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ हम इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा था, हमेशा याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री। कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम जो है 90 डिग्री होगा तो उनको क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होगा उनको बोला जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोला जाएगा उनको, सप्लीमेंट्री एंगल। तो x प्लस वाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इसमें एक पेयर ले रखा है 110 और 180, ठीक है। तो ये कितना, सॉरी 70, सॉरी, ठीक है, 110 और 70 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। अब आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं, 120 और 60 लेंगे तो भी 180 आ जाएगा, 130 और 50 करेंगे तो भी 180 आ जाएगा, आप 100 और 80 कर देंगे तो भी 180 आ जाएगा, है ना। और 90 कर देंगे तो भी 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं जिनका कि सम सप्लीमेंट्री हो सकता है। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स को क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है दैट इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब आजू बाजू, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एक एंगल है, ठीक है, ये एंगल 1 है, इसी के साइड में मैंने एक एंगल बना दिया तो एंगल 2। तो एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2,
ठीक है। अब इनमें टू एडजेसेंट एंगल्स में क्या क्या चीज़ होती है, एक तो कॉमन वर्टेक्स होता है, देखो ये कॉमन वर्टेक्स हो गया भाई, कोना तो इनका सेम ही है, और इनके बीच में एक कोई जो रे है वो कॉमन होती है, तो जैसे इन दोनों के बीच में ये वाली जो रे है ये वाली कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी यहाँ पर दिखाया हुआ है कि इन दोनों के बीच में एक रे कॉमन है। डन। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लीनियर पेयर। ये टर्म्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ लॉन्ग काम आएगी, इसीलिए इनका वीडियो अलग से बनाया, नहीं तो मैं सीधा एक्सरसाइज करा सकती थी, बट दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लीनियर पेयर का मतलब है एक लाइन, ठीक है, और उसके बीच में एक पॉइंट और वहां से कोई एंगल बना दिया जाए तो उसको बोला जाता है, वहां पर दो एंगल्स बन जाते हैं x और y, इन दोनों एंगल्स को क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल्स का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा x एंड y होगा, a एंड b भी हो सकता है। तो एक लाइन, ठीक है, और उस पे एक पॉइंट, और उस एक पॉइंट से अगर एक लाइन खींची जाएगी, ठीक है, ये खींची जाएगी तो दो एंगल्स बनेंगे, इन दोनों एंगल्स को हमेशा क्या कहा जाएगा, लीनियर पेयर। इन दोनों एंगल्स को क्या कहा जाएगा, लीनियर पेयर। जैसे इस वाले केस में x एंड y आर लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर है, और इसमें क्या कहा जाएगा, a एंड b आर लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर, ठीक है। एक्चुअली सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको यहाँ से कुछ भी नोट डाउन करने का ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, मतलब एक लाइन अगर दूसरी लाइन को कट कर रही है तो वहां पर कितने एंगल्स बन रहे हैं, चार एंगल्स बन रहे हैं, ये बना 1, ये बना 2, ये बना 3 और ये बना 4, ठीक है। अब 1 और 1 के सामने वाला 3, 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 3, और इसको बोला जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इनको क्या बोला जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको भी क्या बोला जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब जल्दी से मुझे इस डायग्राम में देख के बना दो कौन कौन से एंगल्स वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस जो कट करती हैं आपस में एक दूसरे को, वो लाइंस इंटरसेक्टिंग, जैसे ये कट कर रही हैं तो इन लाइंस को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कट करने वाली लाइंस, ठीक है। जो लाइन आपस में कभी भी कट नहीं करेंगी उनको क्या बोला जाएगा, हाँ, पैरेलल लाइंस, उनको क्या बोला जाएगा, पैरेलल लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन, बेसिक प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, इसका प्रूफ भी आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का प्रूफ भी करेंगे हम, जब एक्सरसाइज में आएगा तब करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अब तीन लाइन को या तीन रेज को जब मैं आपस में जोड़ दूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल बनेगा तो उसके तीन वर्टेक्स भी होंगे, तीन वर्टेक्स होंगे का मतलब वो तीन एंगल्स भी होंगे, ठीक है। तो इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ऑलवेज इक्वल टू 180, तीनों का ही सम 180 होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये जो है 60 डिग्री है और ये जो है 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री ये 40 डिग्री, तो ये कितना होगा, जल्दी से बता दो आप। 60 प्लस 40 उसको मान लेते हैं x विच इज इक्वल टू 180, ये कितना हो गया 100 प्लस x इज इक्वल टू 180। इससे पहले सिंपल इक्वेशंस किया है ना, तो नंबर को इस साइड लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया ना। अब नोटबुक सभी के पास होगी, तो अब मैं एक और लिख के दे रही हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताएंगे। ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये जो है 90 डिग्री है और ये जो है 30 डिग्री है, तो ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला कितने का होगा, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बता दो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एक लास्ट प्रॉपर्टी जो बचेगा वो आएगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो अब एक प्रॉपर्टी और बचता है कि ये मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है, और इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो एक एंगल ये बन गया, ठीक है। तो ये जो एंगल है
ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर। ठीक है, तो ये देखो जल्दी से कर लेते हैं इसको। हाँ, ए बी सी। अब ये एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल 3 और लास्ट वाले एंगल को नाम दे लेते हैं एंगल 4। ठीक है, तो एंगल 4 जो होगा, एंगल 4 जो होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। इतना समझ में आया? चलो, तो एक एग्जाम्पल मैं तुमको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाते हैं ना, यहाँ थोड़ा क्लमसी सा हो गया। तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये एंगल, इस एंगल का और इस एंगल का सम ये 60 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, ये 60 डिग्री, अभी तो बताया था एंगल 4 जो है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो सिंपली ऐड कर देना, 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो, 130 डिग्री हो गया। 130, तो ये जो एंगल होगा ये 130 डिग्री का हो गया। समझ आ गया इतना? चलो, तो एक तुम लोग करके बताओगे अब जल्दी से। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, कैलकुलेशंस का ही खेल है मैथ्स में। मैथ इज़ वेरी इजी, इतना टफ नहीं है। तो ये है 50 डिग्री का और ये है 40 डिग्री का। 80 कर लो इसको, 40 डिग्री का। और एक क्वेश्चन और करो जल्दी से यहाँ पर, ये 80 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, अब जल्दी से बता दो ये जो एंगल है ये कितने का है। तो इस वाले केस में कितना हो जाएगा, 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया ना। और इस वाले केस में कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। तो हो जाएगा ना, ये चीज़ें समझ में आ गई बेटा। चलो, तो नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा। पता नहीं सेव हुआ कि नहीं हुआ, कैंसिल